बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम हम्द और नात के मशकी सवालात हल करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम्द की तरफ। हम्द का सवाल नंबर 1 है, अल्लाह ताला ने कायनात कौन सा लफ्ज़ कहकर बनाई है? अल्लाह ताला ने ये कायनात लफ्ज़ कुन कहकर बनाई है। कुन के मानी है हो जा। खुदा किसी चीज़ को बनाने के लिए सिर्फ कुन हो जा का हुक्म देता है, फिर खुदाई हुक्म के ताबे हर शय फ़यकून हो जाती है कि अमल से गुज़र कर फ़ौरन वक़ू पज़ीर हो जाती है। यानी कि अल्लाह ताला ने यह कायनात कुन कह के बनाई है। कुन के मानिए हो जा। खुदा जब किसी चीज़ को बनाने के लिए कुन कहता है तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वो चीज़ फ़यकून यानी कि हो जाती है, यानी वो चीज़ मुकम्मल हो जाती है, वक़ू पज़ीर हो जाती है, वाक़ई हो जाती है। सवाल नंबर 2 है, अल्लाह ताला ने इंसान को किन नेमतों से नवाजा है? अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, मगर यहाँ पे हम बहवाला निसाबी हम्द देखेंगे कि शायर ने इसमें अल्लाह ताला की किन किन नेमतों का जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए दस्तरख्वाने नेमत बिछाए हैं। इसके लिए खुश्को तर, सर्दो गरम, उजाला और तारीकी जैसी बेशुमार नेमतें तख्लीक की हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत भी हमारे लिए एक नेमत है। सवाल नंबर 3 है, उजाले, अंधेरे और खुश्को तर किसके मज़ाहिर हैं? उजाले, अंधेरे, खुश्को तर सब कुछ खुदा की तख्लीक करदा मज़ाहिर फ़ितरत हैं। ये अल्लाह ताला की तख्लीक करदा मज़ाहिर फ़ितरत हैं। किसके मज़ाहिर हैं? अल्लाह ताला की तख्लीक के मज़ाहिर हैं कि इन चीज़ों को पैदा करने वाली कोई ज़ात मौजूद है। इन सब में खुदा की शान जलवागर दिखाई देती है। मौसमों की तब्दीली, खुश्की और तरी, दिन रात का बदलना, ये सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत से ही मुमकिन है। कायनात के हर ज़रे से खुदा की ज़ात का इदराक होता है। जब हम कायनात की तख्लीक पर, कायनात के मज़ाहिर पर गौर करते हैं तो हमें मालूम होता है कि इसका निज़ाम चलाने वाली कोई ज़ात मौजूद है। सवाल नंबर 4 है, हम्द में खालिक की किन मखलूक़ात का ज़िक्र किया गया है? हम्द में खालिक की दर्ज़ैल मखलूक़ात का ज़िक्र किया गया है। नबातात, जमादात, हैवानात और इंसान के अलावा ज़मीन में मौजूद लातादाद हशरातुल अर्ज़, परिंदे और जानवर, जंगल, सहरा, रेगिस्तान, पहाड़, पत्थर और इंसान खुदा की तख्लीक करदा मखलूक़ात हैं। ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। आखिरी सवाल 5वां, इंसान को किस फितरत पर पैदा किया गया? अल्लाह ताला ने इंसान को फितरत इस्लाम पर पैदा किया। इसकी फितरत में नेकी और बदी का शऊर रखा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान होने का जज्बा पैदा किया गया। ये हो गए हम्द के मशकी सवालात। चलते हैं नात की तरफ। नात का सवाल नंबर 1 है जी कि दर्ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। पहला जुज़, नात के पहले शेर में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सिफ़ात बयान की गई हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। आप दोनों आलम के लिए इमदादगार हैं, यानी आप दोनों आलम के मददगार हैं। आपकी ज़ाते पाक बेशुमार सिफ़ात का मुरक्का है। आप अमीन हैं और लोगों का गम बांटने वाले गम गुसार हैं। अल्लाह ताला की तो नबी पाक सल्लम की तो बेशुमार सिफ़ात हैं, लेकिन इस नात में शायर ने जो सिफ़ात बयान की हैं हमने सिर्फ उन्हीं का जिक्र करना है। शेर नंबर 2, दूसरे शेर के मुताबिक किसके दिल को सुकून मिला है? दूसरे शेर के मुताबिक गरीबों की जान को और यतीमों के दिल को सुकून मिला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उसवाए हुस्ना से गरीबों और यतीमों से उसने सलूक की मिसाल पेश की, इनके दुख और दर्द को समझा, हकूक़ मुकर्रर फरमाए, इनकी दाद रसी की। इंसान को इंसान का इरफान होने से क्या मुराद है? इरफान से मुराद है पहचान या शनाख्त। ये इरफान का मतलब है। इरफान से मुराद है पहचान या शनाख्त।
عرفان کا حقیقی مطلب معرفت یا اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جہالت کا دورہ تھا۔ انسان کے خون کا پیاسا تھا۔ آپ نے تمام انسانوں کو برابری کی سطح پر لا کھڑا کیا اور اخوت اور محبت کے رشتے میں باندھا۔ ایک دوسرے کے حقوق سے آگاہ کیا۔ اس طرح سب نے ایک دوسرے کے مرتبے کو پہچانا۔ شاعر کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ شاعر کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اصول محبت ہے۔ محبت، شفقت اور رحم دلی سے آپ نے دشمنوں کے دل موم کیے۔ آپ اسوہ حسنہ سے پیغام دیتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ آپ محبوب پروردگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محبت کا سفیر اور امن کا داعی یعنی دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون مراد ہے؟ نعت کے آخری شعر میں خضر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ یہاں پہ لفظ کنایتاً استعمال کیا گیا ہے۔ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے، اسی طرح آپ نے بھٹکی ہوئی انسانیت کی رہنمائی کی۔ ہر طرف ظلم کا دورہ تھا۔ آپ نے جہالت دور کی، ایک خدا کی عبادت کا درس دیا۔ اس طرح لوگ گناہوں کی دلدل سے بچے اور جنت کے حقدار ٹھہرے۔ یہ ہو گئے حمد اور نعت کے مختصر سوالات کے جوابات۔